अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पीटीआई ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है और पंजाब के 6 अजला के अंदर पीटीआई ने दोबारा एहतजाज की कॉल दे दी है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा वगैरह शामिल हैं। लेकिन इस्लामाबाद की कॉल अभी तक नहीं दी। उसका जो टाइम फ्रेम है वो आने वाले एक आधे दिन में बताया जाएगा, लेकिन इस्लामाबाद की कॉल सबसे ज़रूरी होगी। ये सब कुछ हुआ है मुराद सईद के उस बयान के बाद, जहां पे मुराद सईद ने कल एक बयान जारी किया था कि हर सूरत में एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि ये इमरान खान का हुक्म है। इमरान खान ने एहतजाज कॉल ऑफ करने की इजाज़त नहीं दी थी। दूसरी तरफ जो अली मीन गंडापुर हैं, उन्होंने एक और तकरीर की है अब से कुछ देर पहले, लेकिन ये वही सारी बातें हैं। कुछ वो रसीदें लेके आए कि मैं सही बता रहा हूँ, मैं इधर गया, मैं उधर गया, और साथ उन्होंने कोई कलमे वादे पढ़े और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अल्लाह के नाम लिखे हैं और जो बंदा इमरान खान से गद्दारी करे या पार्टी के नज़रिए से गद्दारी करे, वो खुदा उसको गर्क कर दे, और इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन कहीं पे भी ना तो उन्होंने इमरान खान के ऊपर जो पाबंदी लगी है उस पर बात की, ना उन्होंने जो आईनी तरमीम है इसको हम रोकेंगे, ना उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, ना उन्होंने कहा कि हम कोई और ऐसा काम करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर आईजी पंजाब के खिलाफ जो उसको ना हटाया गया, सॉरी, आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया गया, तो हम एक दफ़ा फिर यलगार करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी, एक धक्का और दो, इस तरह की बातें उन्होंने की। बज़ाहिर उनकी तकरीर के अंदर कहीं पे भी जो इमरान खान का सबसे बड़ा टारगेट है इस वक्त, पीटीआई का टारगेट है कि आईनी तरमीम को कैसे रोकना है, उसके लिए उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा। बाकी आप जाके सुन लें उनकी तकरीर, तो मैं तो उनकी तकरीर से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कहाँ थे कहाँ नहीं थे ये अब रेलिवेंट नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई ने दोबारा गेयर चेंज क्यों किया है, या इमरान खान ने जो सोचा था और उसके ऊपर वो अमल पैरा क्यों होना चाहते हैं कि काजी को एक्सटेंशन दिलवाने के लिए तरमीम के मामले में दोबारा जो है वो तेजी दिखाई जा रही है। मौलाना तो नहीं मान रहे, लेकिन अभी इंसार अब्बासी जो इनके हैं, जिन्होंने पहले कहा था कि 7 लोग एक तरफ कम हैं और दूसरे सेनेटर भी कम हैं, और मौलाना भी नहीं मान रहे, तो अभी आज उन्होंने अपनी ही खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि नहीं जी, वो मेरा ज़राया बता रहा है कि वो तो तरमीम हर सूरत में होगी और हम आगे से ज़्यादा नंबर पूरे कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और कहीं पे भी आप देख लें कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो पीछे नहीं हो रहा। इमरान खान की बहनों का 2 दिन का और रिमांड दे दिया गया है, इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई है। तो गेम इज़ ऑन, और हर लिहाज से दोनों तरफ से जो है वो कोशिश जारी है। दूसरी तरफ जो जजेस हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि शायद इस्तीफे आ जाएं, या इस तरह की बातें हो रही हैं। देखें, अगर इस्तीफे आ भी जाते हैं तो उससे इस आईनी तरमीम को या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर तो जजेस खड़े हो जाते हैं या जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट बुला लेते हैं और एक मीटिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ यूके के एक सहाफ़ी हैं वकार मलिक, कल उन्होंने ये मशवरा दिया था कि जजेस को चाहिए, अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो जब ये शंघाई तंजीम का इजलास हो रहा हो उस दौरान वो फुल कोर्ट बुला लें, तो फिर ये चीज़ जो है हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि काजी साहब पीछे नहीं हट रहे, गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही। अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो आईनी तरमीम है या काजी साहब का होना, वो किस किस सूरत में किस किस के लिए फ़ायदेमंद है। जो बिलावल भुट्टो की आप फुर्तियाँ देख रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो की मुलाकातें देख रहे हैं, और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 25 से पहले पहले हमने ये करवाना है, क्योंकि बिलावल भुट्टो को ये गोली दी गई है कि अगर आप ये करवा लेते हैं तो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर आप होंगे। क्योंकि देखें, लोग ये समझते हैं कि उनके पास तो इतनी सीटें नहीं हैं, और एमक्यूएम की सीटें मिला लेंगे, दीगर कुछ सीटें मिलाकर, तो यही कोई 15-20 सीटें जब कम होंगी या 30 सीटें कम होंगी, तो जो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीटीआई को दीवार के साथ लगाई हुई है, उनका बाजू मरोड़ रही है, वो क्या उन लोगों को जो नून लीग के हैं, जो 10-10 हज़ार वोट भी नहीं ले सके थे और उनको 1.5 लाख वोट लेने वालों के मुकाबले में जिता दिया गया, वो क्या नून लीग और नवाज शरीफ के वफादार रहेंगे? जब उनको पता लग गया कि नवाज शरीफ की अपनी कोई औकात नहीं रही है, नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है, उसकी बेटी अपनी सीट हार चुकी है, शहबाज शरीफ अपनी सीट हार चुका था, हमजा अपनी सीट हार चुका था, तो फिर वो क्यों इनके साथ जो है वो चलेंगे? नजरिया तो कोई है नहीं।
क्योंकि जैसे वर्कर का नजरिया जो है वो बिरयानी, कीमे वाला नान, 1 to 5 मोटरसाइकिल है, तो फिर उस ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं जिनको फॉर्म 47 पे जिता के यही स्टैब्लिशमेंट लेके आई है, तो वो क्यों ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए बिलावल भुट्टो जो हैं वो उस लिहाज से फेवरेट गिने जा रहे हैं, अगर वो आईनी तरमीम में अपना भरपूर हिस्सा डालकर इसको कामयाब करवा लेते हैं। दूसरी तरफ ओबियसली जो नून लीग है वो भी ये काम कर रही है, उनको भी आईनी तरमीम की जरूरत है, वो भी चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा जो हैं वो आए। अब दोनों का मकसद तो एक है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि अगर बिलावल भुट्टो वजीर आजम होते हैं तो फिर एक और जो एक्सटेंशन होनी है उसमें रुकावट के चांसेस नहीं हैं, और अगर शहबाज शरीफ ही होते हैं और वो करवा लेते हैं, ये तरमीम हो जाती है और शहबाज शरीफ रहते हैं, तो फिर नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो उनको डज पड़ी है, जो उनकी रुसवाई हुई है, जो उनके बड़े बड़े पेपर्स में वजीर आजम नवाज शरीफ के पोस्टर लगे थे, वो उसका बदला जरूर लेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप 2 और 2 4 खुद कर लें। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, इस जो नाजुक सूरत हाल है उसके अंदर उन्होंने आज भी जो स्पीच की है उसके अंदर आईनी तरमीम को रोकने के लिए, या हम नहीं होने देंगे, या इमरान खान को हम बाहर निकालेंगे, या अलीमा खान या उनकी बहन तक का किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने अलबत्ता वर्कर्स का ज़रूर कहा कि हम अपने वर्कर्स को जो है वो बाहर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अली मिन गंडापुर हैं उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर ज़रूर है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, जिसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। ये मेरी राय है, तज्जिया है, खबर नहीं है। अलबत्ता PTI जो है वो अनकरीब जो है वो इस्लामाबाद का जो एहतजाज की कॉल है वो भी देगी, और उसके लिए उन्होंने प्लानिंग भी कुछ इस तरह की कर ली है कि कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को पहले वहाँ पहुँचा दिया जाए ताकि लोग वहाँ पे पहुँच जाएं, वो चाहे 2000 हों, 5000 हों, जो कमिटेड और सख्त जान वर्कर हैं, जो वहाँ पर जिस तरह फाइट कर सकते हैं। ये तो साबित किया है PTI की खवातीन, PTI की बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग बंदे और नौजवानों ने, कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त, जिसे कहते हैं ना कि भट्टी से निकल के कुंदन की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। तो ये प्लान जो है PTI ने बना लिया है, और इस तरमीम को रोकने के लिए PTI पूरा जोर लगाएगी। दूसरी तरफ से हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट भी पूरा जोर लगा रही है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।